हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू भद्रा आईएएस अकेडमी। दिस इज डे 20 जहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असम करंट अफेयर के कंपाइलेशन फॉर एपीएससी प्रीलिम्स 2024। नाउ आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू दैट पूरा आज तक जितना भी करंट अफेयर हुआ है उसका पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दूंगा। आप जाकर इन पीडीएफ्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ने से पहले ऑफ कोर्स पीडीएफ डाउनलोडिंग लिंक तो नीचे दिया ही हुआ रहेगा, बट यस साथ ही साथ अगर हम सारे लेसन्स को एक ही जगह देखना चाहते हैं तो यस फॉर दैट यू कैन क्लियरली सी दैट यस एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ, आप वहाँ पर प्लेलिस्ट का लिंक में जाकर डायरेक्टली इन सारे वीडियोस को एक ही जगह एक्सेस कर सकते हैं। और जरूर से पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा अपने लिए, इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू रिवाइज द थिंग्स, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल के सेशन में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज कंफर्म द भूमि सम्मान अवार्ड टू द डीसी ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। ऑफ कोर्स द करेक्ट आंसर वाज दरंग, राइट। और भी एक इंपॉर्टेंट करेक्शन है जो कि मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ। कल के सेशन में हम लोगों ने एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था, दो शहर एक रूपायन इनिशिएटिव। मैंने उसका प्रोनाउंसिएशन आई डिड इट रॉन्ग, सो पार्डन मी फॉर दैट, राइट। सो दो शहर एक रूपायन इनिशिएटिव वाज दिस, नॉट एक रुपया, राइट, रूपायन, ठीक है ना। सो आई एम वेरी सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन। एनीवेज चलो मूविंग ऑन। पाम ऑयल कल्टीवेशन, यस दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। मतलब ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट न्यूज है ना जिसको मैं 5 स्टार लगाना चाहूंगा ना। जब भी मैं कोई न्यूज को 5 स्टार लगाता हूं तो आप समझ जाइए कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। क्योंकि देखो वी हैव बीन वॉचिंग दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड व्हिच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर असम इकोनॉमी बट ऑल्सो फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्जाम्स दैट आर बीइंग कंडक्टेड इन असम, राइट। सो पाम ऑयल कल्टीवेशन, पाम ऑयल कहा जा रहा है दैट इसको लॉन्च किया गया है किस डिस्ट्रिक्ट में, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो जी हाँ, दिस इज द फर्स्ट, जी हाँ रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट पाम ऑयल प्लांटेशन जो क्या असम स्टेट में हो रहा है, राइट। और इससे क्या एम है, अनडाउटेडली वहाँ के जो फार्मर कम्युनिटीज उनकी जो कंडीशंस है वो तो अपलिफ्टमेंट होंगी ही, बट साथ ही साथ इंडिया का जो सेल्फ रिलायंस है ना एडिबल ऑयल में वो भी इंक्रीज होगा। तो पाम ऑयल कल्टीवेशन जो है वो एक बेसिकली इनिशिएटिव के अंडर किया जाता है, दैट इज NMEOOP। NMEOOP स्टैंड्स फॉर नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, राइट। नाउ इसके अंडर सिग्निफिकेंट स्टेप्स कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जिससे हम पूरे देश में अलग अलग रीजन में पाम ऑयल की प्रोडक्शन को इंश्योर किया जा सके। तो असम में भी लखीमपुर हैज बीन सेलेक्टेड जहां पर this mission, the palm oil cultivation has been launched in Assam. This is the first state, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम के बारे में, जो क्या एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका स्पेशल फोकस है ऑन नॉर्थ ईस्ट रीजन एज वेल एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम, ये होप कर रहा है दैट इंक्रीजिंग द ऑयल पाम एक्रिएज बाई एडिशनल इतना लाख हेक्टेयर बाय द ईयर 2025-2026 तक। ओवरऑल पाम ऑयल का जो कवरेज एरिया है हमारे देश में वो तो बढ़ाया जा सके, बट साथ ही साथ पाम ऑयल का जो प्रोडक्शन है उसको भी ग्रो किया जा सके। एंड बोला जा रहा है दिस इज द फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑयल पाम फार्मर्स को एक प्राइस एश्योरेंस देने की कुछ प्लान कर रही है। प्राइस एश्योरेंस जैसे फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ नहीं होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो वैसे ही ऑयल पाम प्राइसेस में अगर सोचो कुछ अगर बदलाव आ गया, राइट, तो उसको वायबिलिटी गैप फंडिंग के आधार पर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना कुछ भरपाई करेगी, ऐसा कहा जा रहा था। द मैकेनिज्म हैज नॉट बीन क्रिएटेड येट दो, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनलैंड वाटरवेज डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में, क्योंकि पहला इनलैंड वाटरवे डेवलपमेंट काउंसिल जो है कोलकाता में सेटअप किया गया है, राइट। और इससे कहा जा रहा है दैट हमारे देश में जो इनलैंड वाटर्स में जो रिवर क्रूज टूरिज्म है उसको प्रमोट किया जाएगा। सो इन्होंने साथ ही साथ हरित नौका गाइडलाइंस और साथ ही साथ रिवर क्रूज
टूरिज्म रोड मैप फॉर द ईयर 2047 भी लॉन्च किया है। और ये जो रोड मैप है उसका एम क्या है? एम यही है दैट अराउंड अभी जितने वाटरवेज है उसमें अराउंड और भी एडिशन किया जा सके, 26 एडिशनल वाटरवेज, जिससे नंबर ऑफ क्रूज सर्किट्स को बढ़ाया जा सके। और ओवरऑल अब क्रूज सर्किट्स ऐसे वैसे थोड़ा ना बढ़ेगा, उसके कारण जो है रिवर के अलॉन्ग जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उसको भी हमको बनाने पड़ेंगे। तो यस, वही बोला जा रहा है दैट ये सारे काम अगर करेंगे तो अनडाउटेडली क्रूज टूरिज्म को तो बूस्ट मिलेगा ही, बट साथ ही साथ लोकल क्रूज टूरिज्म जो है नेशनल वाटरवेज में ये भी काफ़ी ज़्यादा बूस्ट होंगे। राइट, लोकल क्रूज टूरिज्म प्रोबेबली अगर आप इफ़ यू हैव एवर बीन टू गुवाहाटी देन आप गुवाहाटी में देखो हर शाम को एल्फ्रेस्को ग्रैंड नाम का एक शिप जो है, मतलब काइंड ऑफ छोटा सा क्रूज ही है। राइट, सो वहाँ पे पीपल गो देयर एक टिकट देकर दे डू एंजॉय देयर द वाइब्स ओवर देयर। राइट, सो या दैट इज अ काइंड ऑफ लोकल क्रूज टूरिज्म दैट दे आर टॉकिंग अबाउट। राइट, सो ये जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन इंडियन वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। राइट, और यस गवर्नमेंट ने, आपको पहले भी पता है दैट जलमार्ग विकास प्रोजेक्ट जो है उसका एम क्या था? उसका एम यही था दैट जितने भी सारे इनलैंड वाटरवेज थे उसमें ट्रैफिक को और भी ज़्यादा हमें बढ़ाना था। राइट, सो दैट इज़ व्हाट बीइंग डन है। नेक्स्ट अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, स्टील स्लैग रोड के बारे में। नाउ इंडिया का पहला, जी हाँ, इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड सेक्शन जो है वो सेटअप किया गया है नेशनल हाईवे 66 में, जो क्या कनेक्ट करता है मुंबई से गोवा को। राइट, और ये क्यों एक पायोनियरिंग पहला इनिशिएटिव क्यों बोला जा रहा है? इससे पहले क्या रोड नहीं बनते थे? नहीं, बिल्कुल बनते थे, बट यह स्टील स्लैग टेक्नोलॉजी के थ्रू बन रहा है। राइट, जो क्या बिल्कुल इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है। राइट, सो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी जो है वो क्या करेगा, वो जितने भी सारे पहले क्या होता था स्टील इंडस्ट्रीज में जो वेस्ट होते थे उन वेस्ट को वैल्यूएबल रिसोर्स में कन्वर्ट करके अल्टीमेटली रोड्स बनाए जाएंगे। राइट, सो ये कौन से रोड्स होंगे? बिटुमिनस स्टील स्लैग रोड विच विल बी कंस्ट्रक्टेड विद 28% लेस थिकनेस देन द कन्वेंशनल रोड। मतलब जो नॉर्मल कन्वेंशनल रोड्स का थिकनेस होता था ना उससे तो 28% के आसपास कम थिकनेस होगा, बट साथ ही साथ ये कॉस्ट एफिशिएंट भी होगा और ड्यूरेबल भी होगा। तो ओवरऑल इस टाइप के रोड्स के यूजेजेस क्या है? अनडाउटेडली ये एक हाईलाइट कर रहा है द वैल्यू ऑफ सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। और कहीं ना कहीं जो की वैल्यूज़ जो है उसमें यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंटैक्ट देखने को मिल रहा है। और की वैल्यूज़ है क्या? एफिशिएंसी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ड्यूरेबिलिटी, यही तो की एफिशिएंसी वैल्यूज़ है। राइट, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरोग्य मैत्री क्लब के बारे में। नाउ इंडिया ने दुनिया का, जी हाँ, दुनिया का पहला पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल जिसका नाम है आरोग्य मैत्री क्यूब वो सेटअप किया है। राइट, सो आरोग्य मैत्री क्यूब ये एक हॉस्पिटल है जिसको आराम से आप एयरलिफ्ट कर सकते हो और असेंबल कर सकते हो इनटू 72 क्यूब्स। मतलब 72 क्यूब्स ओवरऑल बन सकेंगे। देखो ये एक क्यूब, दो क्यूब, राइट, सो इस टाइप के 72 क्यूब्स बन सकेंगे। और इन ओवरऑल 72 क्यूब्स में अराउंड 200 सर्वाइवर्स 48 आवर्स तक रह सकते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नेचुरल डिजास्टर्स। मतलब समझ रहे हो, मतलब कल को अगर कहीं पर नेचुरल डिजास्टर खुदा ना खास्ता कहीं पे आ जाए, राइट, तो वहाँ पे हॉस्पिटल को तो नहीं उठा के ले जा सकते, बट हाँ ये जो छोटे छोटे क्यूब्स है ना इनको उठा के ले जाया जा सकता है। राइट, तो मतलब एक काइंड ऑफ मिनी हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। राइट, सो इट हैज़ बीन डेवलप्ड इंडिजिनियसली अंडर प्रोजेक्ट भीष्म। प्रोजेक्ट भीष्म बोले तो भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री, इसी को कहता है भीष्म। ठीक है, चलो अब ये हॉस्पिटल क्या क्या इंक्लूड करेगा? ऑपरेशन थिएटर्स इसमें रहेंगे, एक्सरे मशीन्स रहेंगी, मिनी आईसीयूज एंड वेंटिलेटर्स रहेगी, शेल्टर, वाटर, फूड, कुकिंग स्टेशंस, पावर जनरेटर, ये सब कुछ रहेगा। और आरोग्य मैत्री क्यूब जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ व्हाट? आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? एम यही है दैट कैसे एसेंशियल मेडिसिनल सप्लाईज हर एक डेवलपिंग कंट्री वो व्हाटसोएवर कोई भी शॉर्ट ऑफ अगर नेचुरल डिजास्टर्स या फिर एनी शॉर्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अगर वो फेस कर रहा है कल को फ्यूचर में, राइट, तो उस टाइप के सिचुएशंस में उन कंट्रीज़ को हेल्प किया जा सके। फॉर एग्जांपल देखो अभी जब क्लाइमेटिक सिचुएशंस, मैं जब क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटीज बोल रहा हूँ, एनी काइंड ऑफ क्लाइमेटिक वल्नरेबिलिटीज माइट हैपन, राइट, जैसे 2 साल पहले जो आपका फ्लड आया था पाकिस्तान में, कैन यू इमेजिन दैट वाज वेरी डिवास्टेटिंग फ्लड, राइट। तो उस टाइप के सिचुएशंस में तो ऑफकोर्स यार कोई भी कंट्रीज दूसरे कंट्रीज का हेल्प ले ही सकता है, राइट। सो यस, उस टाइप के सिचुएशंस में हम दूसरे कंट्रीज का हेल्प कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ब्रूम ग्रासेस के बारे में। ब्रूम ग्रासेस मतलब
ये झाड़ू के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ब्रूम ग्रासेस कहा जाता है असम का जो कार्बी एंगलोंग है ना, यस, कार्बी एंगलोंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ब्रूम्स इन इंडिया, इंडिया में, राइट। सो अनडाउटेडली इंडिया में लैक्स ऑफ हाउस होल्ड होता है जिनको ये अपने ब्रूम, दैट इज ये झाड़ू को केटर किया जाता है, राइट। इनफैक्ट ये अगर पूरा ईस्टर्न इंडिया ही मान लेते हैं, जिसमें बिहार भी आता है, उड़ीसा आता है, आपका जाके बंगाल आता है, असम, इन सब रीजन्स में मेनली ये बिलीफ है दैट अगर आप घर को झाड़ू से साफ करोगे ना, तो घर से जो नेगेटिव थॉट्स हैं और एनर्जीज है वो चली जाएंगी, राइट। सो इट इज़ मोस्ट वाइडली कल्टिवेटेड कैश क्रॉप, जो क्या ऑफ कोर्स इस कार्बी एंगलोंग के हिली रीजन्स में किया जाता है, राइट। इसको वेस्ट लैंड में भी आप उगा सकते हो, इसको झूम या फिर फैलो लैंड में भी आप उगा सकते हो, राइट। इट इज़ वाइड रेंज ऑफ सॉइल्स में, सैंडी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लोमी कैरेक्टरिस्टिक्स हो, एनीथिंग, राइट, वो वहाँ पे उग सकता है, राइट। और इट हैज़ अ पोटेंशियल टू जनरेट लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड रूरल इनकम एज वेल। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के बारे में। नाउ ये मिनिस्ट्री बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, दैट इज़ वाई आई थॉट ऑफ कवरिंग दिस मिनिस्ट्री एज वेल। सो या ये एक रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मैटर्स रिलेटिंग टू प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग, या फिर कोई भी अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में एनी डेवलपमेंटल स्कीम या फिर प्रोजेक्ट चल रहा है, उनका प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग कौन करती है? मिनिस्ट्री ऑफ डोनर, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो इनका ओवरऑल विजन क्या है? इनका विजन है दैट कैसे ओवरऑल इस नॉर्थ ईस्ट रीजन में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को फास्ट ट्रैक किया जा सके और इंजॉय किया जा सके पैरिटी विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। मेन एक्टिविटीज़ जो कि डोनर के द्वारा किया जाता है वो क्या क्या किया जाता है? दीज आर, जैसे देखो, नॉन लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज कोऑर्डिनेशन किया जाता है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के साथ। कैपेसिटी बिल्डिंग की जाती है, एडवोकेसी और पब्लिसिटी की जाती है। ऑफ कोर्स अगर कोई भी इस रीजन के प्रोजेक्ट को पब्लिसाइज करना हो तो, राइट। वैसे ही मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अगर कोई भी इस रीजन के साथ अगर डेवलपमेंट करना हो तो यस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का भी काम मिनिस्ट्री ऑफ डोनर का ही रहता है, राइट। सो दिस आर ऑल थिंग्स विच आर देयर दैट वी हैव डिस्कस्ड। मैं चाहता हूँ दैट ये जो भी पीडीएफ आप लोगों को दिया गया है, ये सारा पीडीएफ आज तक जितना भी हुआ है सबका एक ही जगह डाउनलोडिंग लिंक दिया हुआ, आप उसको डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट कॉपी करके आराम से रिवीजन भी कर सकते हो, राइट। चलिए मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर।